नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जो रोटी, दाल, सब्जी या फल आप आज खाते हैं वह आपके शरीर के अंदर जाकर क्या बनता है? क्या वह सिर्फ पेट भरता है या फिर वही भोजन आपकी ताकत, आपका खून, आपकी हड्डियां, आपका दिमाग और यहाँ तक कि आपकी आने वाली पीढ़ी के स्वास्थ्य का आधार बनाता है? आज की तेज भागती दुनिया में युवा जिम तो जाते हैं, सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, लेकिन अपने शरीर के असली विज्ञान को नहीं समझते। आयुर्वेद हजारों वर्षों पहले बता चुका था कि भोजन केवल ऊर्जा नहीं है, बल्कि यह धीरे धीरे 7 महत्वपूर्ण धातुओं में परिवर्तित होता है। इन 7 धातुओं को कहा जाता है, पहला रस धातु, दूसरा रक्त धातु, तीसरा मांस धातु, चौथा मेद धातु, पांचवा अस्थि धातु, छठवां मज्जा धातु, सातवां शुक्र धातु। यही 7 धातुएं हमारे पूरे शरीर की नींव हैं। जब भोजन पच जाता है तो सबसे पहले रस धातु बनती है। रस धातु शरीर में पोषण पहुंचाने का काम करती है। यदि रस धातु कमजोर हो गई तो शरीर में थकान रहती है, कमजोरी महसूस होती है, त्वचा रूखी हो जाती है और बार बार चक्कर आते हैं। इसे मजबूत करने के लिए पर्याप्त पानी पिएं, ताजे फल खाएं, मौसमी सब्जियां लें, अच्छी नींद लें और अच्छे विचार लें। रस धातु से रक्त धातु बनती है। आयुर्वेद के अनुसार रक्त पूरे शरीर को ऊर्जा और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। रक्त की कमी होने पर एनीमिया, कमजोरी, बाल झड़ना, ध्यान न लगना सुधार कैसे करें? इसके लिए चुकंदर, अनार, हरी पत्तीदार सब्जियां, आयरन युक्त भोजन इसका से किया जा सकता है। रक्त से मांस धातु का निर्माण होता है। यह शरीर की मांसपेशियों और ताकत का आधार है। इसके कमजोरी के संकेत मांसपेशियां कमजोर होना, शरीर में ढीलापन, जल्दी थक जाना। इसे बढ़ाने के लिए दालें, दूध, पनीर और अंकुरित भोजन लिया जा सकता है। तीसरे नंबर पे आता है मांस से मेद धातु बनती है। यह शरीर में ऊर्जा संग्रहित करती है। अधिक मेद मोटापा, डायबिटीज, हाई बीपी, कम मेद कमजोरी, हार्मोन असंतुलन पैदा करता है। अस्थि के भीतर मज्जा होती है, लेकिन मेद धातु से अस्थि धातु बनती है, यानी हमारी हड्डियां। कमजोर अस्थि के कारण कमर दर्द, जोड़ों में दर्द, जल्दी फ्रैक्चर। हड्डियों के लिए कैल्शियम, विटामिन डी या नियमित धूप से आप इसको ठीक कर सकते हैं। अस्थि के भीतर मज्जा यह शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता और तंत्रिका तंत्र से जुड़ी मानी जाती है। याददाश्त कमजोर होना, तनाव, मानसिक थकावट इसके लक्षण हैं। और आयुर्वेदिक में सबसे ज्यादा धातु के बारे में हम बात करते हैं, वीर धातु। सभी धातुओं का सार कहा गया है। यह केवल प्रजनन शक्ति नहीं, बल्कि ऊर्जा, आत्मविश्वास, मानसिक स्थिरता और ओज का आधार माना गया है। पारंपरिक आयुर्वेद के अनुसार प्रत्येक धातु बनने में लगभग 5 दिन लगते हैं। इस प्रकार 7 धातुओं के पूर्ण पोषण लगभग 35 से 40 दिनों में माना गया है। विज्ञान के अनुसार भोजन लगातार पचता है और शरीर के विभिन्न ऊतकों में पोषक तत्वों को अलग अलग गति से होता है। आधुनिक विज्ञान कहता है भोजन के मुख्य घटक हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, मिनरल्स, पानी, प्रोटीन मांसपेशियां बनाते हैं। कैल्शियम और विटामिन डी हड्डियां मजबूत करते हैं। आयरन रक्त निर्माण करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड दिमाग के लिए उपयोगी है।
दोस्तों, आज की पीढ़ी स्वाद के पीछे भाग रही है। आज की पीढ़ी कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, जंक फूड, लेट नाइट जागना अपनी आदत और पसंद करती है। लेकिन आप समझिए, धीरे धीरे शरीर की हर प्रणाली को नुकसान पहुंचाती हैं ये सारी चीजें। याद रखिए, आप जो खाते हैं वही बनते हैं। आज का भोजन ही कल का शरीर है। आज की आदतें ही आपको स्वास्थ्य और सपनों की असली पूंजी है। इसलिए अपने शरीर का सम्मान कीजिए, क्योंकि पैसा वापस कमाया जा सकता है, समय वापस नहीं आता। स्वास्थ्य खो जाने के बाद जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होती है। इसलिए स्वस्थ रहें, सजग रहें और अपने शरीर को वह दें जिसका वह वास्तव में हकदार है। यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, जो आपको आवश्यकता हो उसके अनुसार, और उस पे भी आप कमेंट करें और शेयर करें ऐसे लोगों को जिसकी इस पे आवश्यकता हो। धन्यवाद।